हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि क्या वो आपको मिस करके रो रहे थे कल रात। ठीक है, तो कल रात के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन भी आप देखेंगे उस दिन के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, सो कल रात की फीलिंग्स आपके पर्सन की देखेंगे हम आज की इस पूरी रीडिंग में। देखेंगे कि कल रात वो आपको मिस कर रहे थे या नहीं। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे कल रात आपको मिस करके रो रहे थे या नहीं। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, अपने पर्सन को याद कर लो। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैंने कैंडल को जला लिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे थे कल रात, रो रहे थे या नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 1 मिनट। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो मैं आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो आपके पर्सन मुझे काफ़ी दिख रहा है कि कल रात जो है इनको एक जुड़ाव महसूस हो रहा था आपकी तरफ। ठीक है, कल रात की फीलिंग में देखूँ ना इनकी, तो कल रात ये पर्सन काफ़ी हद तक आपसे कनेक्टेड फील कर रहे थे, क्योंकि आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इनके सामने चीज़ें आ रही थी जिसको लेकर के जो है ना आपके पर्सन थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे थे। ठीक है, सो आपकी देखो क्या है ना कि यादें हैं, तो यादें तो आपको पता है कि यादें हैं तो परेशान करेंगी ही, है ना। तो वही है कि आपके पर्सन जो है ना कल रात आपको बहुत मिस करके, और यहाँ पे मतलब एक होता है ना कि हाँ क्या कर रहे हो, मत करो मत करो, है ना। इस तरीके की एनर्जी थी आपके पर्सन की कल रात की। थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ये पर्सन, और थर्ड पार्टी के साथ रह कर के भी जो है ना ये पर्सन आपके बारे में ही कल रात सोच रहे थे। एक ऐसा दिखता है जैसे कि आपके किसी प्रपोज़ल को इसने रिजेक्ट किया है इस पर्सन ने। ठीक है, उसका अफसोस मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा दिखता है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, आई थिंक देखो आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर के आपके पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। ठीक है, अपने बिहेवियर को लेकर के, आपके बिहेवियर को लेकर के, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कुछ और। ठीक है, लेकिन वो इनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ये पर्सन, बट यहाँ थर्ड पार्टी के साथ भी जो है ना इनकी नहीं बन रही है। थर्ड पार्टी से भी बिल्कुल जो है ना ये अलग अलग रह रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। हो सकता है कि इनके बच्चे भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है थर्ड पार्टी की जगह। जो है मैंने कहा कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लोगों के पर्सन की शादी नहीं हुई है, उनके फैमिली मैटर्स हैं। ठीक, जिनकी वजह से जो है ना आपके पर्सन मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। इनकी फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही है, स्पेशली इनकी मदर। ठीक है, जिसकी वजह से जो है आप दोनों का रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ये पर्सन बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये फ्यूचर तो देख रहे हैं आपका अपने साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए ये पर्सन का कि ये पर्सन जो है एक होता है ना कि हाँ स्ट्रिक्टली बात करना या फिर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर करना, है ना, तो वो मुझे इनका नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर वो फीलिंग्स जो है ना अपने आप को इग्नोर करने वाली फीलिंग्स हैं। ठीक है, ये अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच हैं। आपके जो पर्सन है अपनी मम्मी के साथ ज़्यादा अटैच हैं, और उन्हीं की बातें जो है ना ये पर्सन मानना चाहता है। उन्हीं के साथ जो है ना ये पर्सन चाहते हैं कि वही अगर हाँ कहे तो मैं तैयार हूँ, अगर वो ना कहती हैं तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इस पर्सन को ऐसी भी फीलिंग्स आ रही हैं जैसे कि होता है ना कि
आप इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है आपके पर्सन की तरफ, या फिर आप इनकी तरफ ऐसा बिहेव ही करते हो। आपने इस पर्सन के साथ बहुत कुछ जो है ना यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, बहुत टाइम स्पेंड किया है, और देखो फ़ोन पे ही टाइम स्पेंड किया है आपने, या फिर साथ में मिले हो, घूमे हो, तो यहाँ पे वो टाइम भी स्पेंड किया है ना, तो आपके पर्सन के लिए वो टाइम जो है ना बहुत यादगार रहा है। सो उसको भी जो है ना आपके पर्सन कल रात याद कर रहे थे। और रही बात रोने की, तो ये पर्सन हेडेक इस पर्सन को हो ज़रूर रहा था, क्योंकि ये पर्सन मेंटली डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इसको संभालते संभालते जो है ना ये पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एकदम से टूट चुके हैं। देखो ये पर्सन भी जो है ना आपको लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो ये पर्सन फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक। यहाँ पे मुझे इनका ये नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है ना एक अलग ही ऊर्जा में दिख रहे हैं, और इनका एक कनेक्शन जो है ना मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको कल रात मिस भी कर रहे थे, कल रात ये हेडेक में ज़रूर थे, ठीक है। इनको यहाँ पे कल रात तो इन्होंने, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इनकी थर्ड पार्टी के साथ थोड़ी बहुत बहस भी हो गई है ना, क्योंकि देखो क्या है कि पर्सन परेशान होता है और उसी में थर्ड पार्टी कुछ बोले तो फिर पता ही है कि क्या होगा, है ना। तो थर्ड पार्टी की वजह से जो है ना आपके पर्सन यहाँ पे कल परेशान रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कहीं घूमने जाने के बारे में, कहीं जो है एक अपने आप को फ्री, माइंड फ्री करने के लिए जो है ना ये पर्सन हेल्प लेने की सोच रहे हैं कि कहीं घूमने चला जाए, क्योंकि ये जो है ना परेशान हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आपके जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, इस तरीके से दिख रही है कि ये पर्सन लगातार जो है ना ये निराशा ही इनको हाथ लग रही है। इमोशनली जो है ना ये पर्सन यहाँ पे मैं कहूँगी कि इमोशनली ये पर्सन अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली आपसे जो है ना ये पर्सन अलग होने के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मैं कैसे भी करके जो है ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जो है ना इसको छुपाऊं, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। कल रात तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो ये पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि आई थिंक आप लोग किसी बगीचे में मिले थे, किसी गार्डन में मिले थे, सो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, है ना। तो वो मुझे नज़र आ रही है कि हाँ कुछ गार्डन का कुछ ऐसा दिख रहा है। आई थिंक आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, या फिर आपके पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे पिंक कलर भी किसी किसी का फेवरेट हो सकता है, ठीक। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना एकदम देखो ये पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उससे जो है ना ये पर्सन अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी भी गलती है इस सिचुएशन में आने की वजह, ठीक है। इनकी कहीं ना कोई गलती ज़रूर है जिसकी वजह से ये पर्सन यहाँ पे फेस कर रहे हैं ये सारे मामले, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। वहीं मैं देखूँ ना तो कल रात जो है ये पर्सन अकेले तो थे ही, ठीक है। यहाँ पे मुझे द हर्मिट वाली एनर्जी दिख रही है, यानी कि किसी को सजेशन दे देना, लेकिन जब अपनी बारी आए कि हाँ मुझे क्या सजेशन, मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन क्या करे, मूव ऑन करे या फिर आपके साथ फिर से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करे, इस पर्सन को बिल्कुल भी कल समझ में नहीं आ रहा था। एकदम से हेडेक जो होता है ना कि एकदम से परेशानी, और यहाँ पे एक लगता है कि मन चिढ़ जाता है ना। तो वही मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का। यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना मैं देखूँ ना तो आपके पर्सन आई थिंक देखो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है मुझे एनर्जी ना, इसके अनुसार से यही दिख रहा है कि आपके पर्सन रात में ये सो भी नहीं पाए थे कल रात में, ठीक है, अपने हेडेक की वजह से, क्योंकि ये पर्सन के अंदर जो डाउट्स हैं, जो क्लियरिटी नहीं है, उसको भी क्लियर करना है इस पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही इनकी फीलिंग्स कल रात की नज़र आ रही है,
ठीक है। सो अब मैं देखना चाहूँगी कल रात आप क्या फील कर रहे थे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे थे, ठीक है। और देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद रीडिंग करते हैं, ठीक है। चलो, रेडी? मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ कल रात की। कल रात आप बात कर रहे थे, किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, अपने पर्सन के बारे में, ठीक है। कल रात की अगर मैं फीलिंग देखूँ तो कल रात आपकी बातें हो रही थी किसी ऐसे पर्सन से जिससे जो है ना आप अपने पर्सन की बातें शेयर कर रहे थे, ठीक है। बता रहे थे कि हाँ आप कैसा फील कर रहे हो, क्या क्या गुजर रही है आपके ऊपर, क्या किया है आपने इस पर्सन के लिए, ठीक। तो कल रात की फीलिंग मैं यही देख पा रही हूँ, आप या तो खुद से बातें कर रहे थे, खुद से ही अपने सिचुएशन को जो है अपने, मैं कहूँगी कि जैसे कि होता है ना कि हम आईने के सामने बैठ जाते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं और हमारे मन में जो ये एक जो बातें चल रही होती हैं उसको हम अब खुद से ही बातें करते हैं। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो जो है ना काफ़ी सोच सोच के जो है ना खुद से बातें हो रही थी कल रात, ठीक। यहाँ पे मैं कल रात की एनर्जी को देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो है ना क्लियरली है कि आप जो है अपने पर्सन को कल याद करके जो है ना यहाँ पे अपने आप से ही बातें कर रहे थे या किसी अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे, अपने फादर से, मदर से, जिससे भी बातें कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे बातें हो रही थी कल रात की, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आपको आपकी फैमिली ने बोला है कि आप देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। किसी किसी की फैमिली जानती है, किसी किसी की फैमिली नहीं भी जानती है। तो यहाँ पे मुझे जिसकी फैमिली जानती है उसकी फैमिली ने बोल दिया है साफ कि आपकी लाइफ है, आप देख लो आपको क्या करना है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप मूव ऑन करो, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको हमेशा ही डिच करते हैं, हमेशा ही आते हैं चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, है ना। तो यहाँ ये पर्सन का यही दिखता है कि आपके जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ना, यही दिख रही है कि नहीं यहाँ पे एकदम से आगे जाना है, ठीक है। आपने जिद पकड़ी है कि नहीं चाहिए तो वही चाहिए, चाहिए तो वही चाहिए, है ना। तो कल रात की एनर्जी मुझे इसी तरह की दिख रही है। आप भी क्रॉस रोड पे, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे खड़े हो, एक तरफ आपकी फैमिली, एक तरफ जो है आपका प्यार। आपको भी डिसीज़न लेना पड़ेगा कि हाँ क्या बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक। आपको भी लग रहा है कि हाँ मुझे कोई ना कोई डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ का, आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। आप इस पर्सन से अलग होते हो तो क्या होता है, आप इस पर्सन से अलग होने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपका एक दिख रहा है कि आपको ज़रूरत है इस पर्सन की, ठीक है। ओके, सो इनका नेम का फर्स्ट लेटर एस हो सकता है, ठीक। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना एकदम देखो, आप जो हो नहीं हो सकते अलग। आपको मेंटली ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसको जो है ना अपनी लाइफ में लाना है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ईश्वर पे भी भरोसा कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन तक कर रहे हो। कल रात आपने मैनिफेस्टेशन तक की है, हो सकता है कल से ही शुरुआत की हो या पहले से कर रहे हो आप, ठीक है। चैंटिंग भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कल रात की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं कि एकदम है, ठीक है। एक बेचैनी सी थी आपके अंदर भी कि हाँ मुझे जाना है अपने पर्सन के पास, मुझे करना है, उसी से शादी करनी है या उसी के साथ मेरी लाइफ जो है लिखी हुई है ना। आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप लगातार जो है ना ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना किए जा रहे हो, है ना, अपने रिलेशनशिप के लिए। बस चाहते हो कि कैसे भी करके जो है ना ये पर्सन मेरे नसीब में आ जाए, है ना। एक होता है ना कि ये एक होता है ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो करके जो है ना आपको अपने पर्सन की ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसा आप हो जा रहे हो, चाहते नहीं हो कि आप
सेल्फ रिस्पेक्ट अपना खो, है ना। लेकिन आपको ऐसा मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन के साथ जो है अपनी ये दूरी, अपनी ये बेचैनी, है ना, आप नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप लोग खुद मैरिड हो, ठीक है, और मैरिड होने के बावजूद भी जो है ना आपका मुझे नज़र आ रहा है कि आपके बच्चे हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है कि हाँ उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना। सो ये मुझे नज़र आ रहा है आपकी जो रीडिंग में ये एनर्जी दिख रही है कल रात की। कल रात आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे अपने फ्यूचर को लेकर के, क्या होगा, कैसे होगा, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या आप भी सोच रहे थे। बट यहाँ पे जो है ना आपकी एनर्जी के अनुसार भी मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं, आप भी स्टक हो, अभी भी आप जो है ना आप चाहते हो कि ठीक है वो कभी ना कभी जो है ना मेरी लाइफ में आएगा ही आएगा, ठीक। तो कल रात की जो है ना एनर्जी मुझे आपकी ये नज़र आ रही है। आप मुझे कल रात आप मुझे रोते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन तो सिर्फ हेडेक में थे, बट लेकिन मुझे आप जो है रोते हुए नज़र आ रहे हो। कल आपने रोया है, ठीक है, आप कल रो रहे थे और परेशान हो रहे थे। मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि आपके आंसू कल निकले हैं, ठीक है, और आप अपनी किस्मत को दोष दे रहे थे कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, यही दर्द लिखा है, यही तकलीफ़ लिखी है क्या, पहले भी लाइफ अच्छी नहीं रही और अभी भी लाइफ अच्छी नहीं रही, तो अपनी किस्मत को दोष दे रहे हो, ठीक है। सो कल रात जो है ना मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स ये रही हैं कल रात की, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक। सो अब कहोगे कि दी क्या करना चाहिए, अभी एंजल गाइडेंस भी दे दो, ठीक है, चलो देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स, मैं पहले आपके पर्सन का एक्शन देख लूँ कि कल रात जैसे कि इन्होंने आपको मिस किया, ठीक है, और उसके बाद से इस पर्सन का क्या रहा, ठीक है, मतलब कि अगला एक्शन क्या होगा। लाइट कट गया, ठीक है, ऐसे भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है तो मैं यही देखना चाहूँगी कि ये पर्सन कब एक्शन लेंगे, ठीक है, पहले उसके बाद हम एंजल गाइडेंस देखेंगे, ठीक है ना। सो चलो देखते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए ये पर्सन कब तक एक्शन लेंगे। ये पर्सन को अभी टाइम लगेगा, ठीक है, इस पर्सन को अभी टाइम लगेगा क्योंकि इनकी एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि अभी इनको वक्त चाहिए, इनको चाहिए अभी ज़्यादा वक्त चाहिए, क्योंकि अभी ये पर्सन क्लियर नहीं हो रहे हैं। चाहते हैं आपके पास आना क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन। वो कप्स वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे कि प्यार है ना, इमोशंस, फीलिंग्स सब हैं आपके लिए। बट यहाँ पे अगर एक्शन लेने की बारी आए ना तो ये पर्सन को अभी वक्त चाहिए, क्योंकि ये पर्सन कुछ सोच करके स्ट्रांग ऑफर करना चाहते हैं। ये पर्सन इस बार आ करके फिर जाना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन इस बार जो है ना आपकी लाइफ में ही रहना चाहते हैं। ये पर्सन देखो कुछ भी कर लो, ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आ करके जो है ना आपको कमिटमेंट ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन खुद ही जानते हैं कि हाँ मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूँ। ये पर्सन आ करके जो है ना देखो ये आपको कमिटमेंट ही देंगे, ठीक है, और कमिटमेंट दे करके शादी मुझे नज़र आ रही है शादी नज़र आ रही है आप दोनों की, शादी होते हुए। वेरी नाइस ठीक है, ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। कब तक लेंगे, फाइनल टाइम बताइए। फाइव टू 6 मंथ लग सकते हैं आपके पर्सन को एक्शन लेने में, ठीक है। आपके पर्सन को इतना टाइम लग जाएगा जब वो एक्शन लेंगे, ठीक है। सो इतना टाइम आप वेट कर लो, ठीक है, अगर वेट करना चाहते हो तो। खैर चलो एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं कि क्या एंजल्स आपको गाइडेंस दे रही हैं आपकी सिचुएशन के लिए, क्या कुछ रहेगा सही आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। वेट करना चाहिए इनको या मूव ऑन करना चाहिए। वेट कर लो, ठीक है, वेट कर लो आप। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, वेट कर लो, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके पास ये पर्सन आएंगे, ठीक है। ये पर्सन खुद से कितना भी भागे बट इनका कर्मा जो है ना इनको खींच के लाएगा आपके पास, ठीक, क्योंकि आप दोनों का जो है यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों
एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों एक दूसरे को डिज़र्व भी करते हो, ठीक है। चाहे मुश्किलें कितनी भी आएँ, बट है ना कि हाँ, हम एक होंगे तो एक होंगे, है ना, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो इस तरह की भी एनर्जी है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ मूव करेंगे। सो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो, जो हमें मिलता है डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलता है, उसके पहले तो मिलेगा नहीं, है ना, चाहे हम कुछ भी कर ले, है ना। तो आप जो है ना थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पे भी भरोसा रखो कि ईश्वर जो है ना आपके साथ है, ठीक है। सो ये मैं देख पा रही हूँ आपके साथ। सो रीडिंग को करते हैं अब ख़त्म हम, ठीक है। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।